Good morning, students. My lecture for today's my lecture is only for those students who has taken the commerce subject for 11th class. Yes. First of all, the congratulations about your success of 10th class, and it's very appreciable that you have selected the commerce stream. Uh, in this subject, there are three subjects: business, business, and bookkeeping and accountants. अब आपके माइंड में, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सिर्फ बिजनेस बिजनेस क्यों लिखा है, बट देयर इज अनदर सब्जेक्ट, बिजनेस स्टडीज, बिजनेस यानी आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं वो ये थ्री मेन सब्जेक्ट हैं: बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड business economics. So in my previous lecture I have already related to the 11th class, I have already given you the introduction about this subject, but today I will only discuss about the bookkeeping and accountancy. Bookkeeping and accountancy. So now tell me one thing, the most important thing in this bookkeeping and accountancy is that subject in which all account is maintained, जिसमें सारे अकाउंट मेंटेन करते हैं. So I am going to start my lecture. Today I will discuss about the journey of accounts. मेरे इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस लेक्चर को आप जब ध्यान से सुनेंगे तो आपको इस सब्जेक्ट के बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी. जर्नी ऑफ अकाउंट्स यानी आपको कौन कौन से अकाउंट बनाना है, और ये इसमें कनेक्टिविटी बनी रहती है. एक अकाउंट अगर हमने मेंटेन किया, उसी से कनेक्टेड दूसरा अकाउंट बनता है, उसी से कनेक्टेड तीसरा बनता है, फिर चौथा बनता है, इस तरीके से. तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट जर्नी ऑफ अकाउंट्स. आप लोग कभी मैं सबसे अच्छा एक एग्जांपल लेती हूँ, मेडिकल स्टोर. आप लोगों में से कई बार मेडिकल स्टोर आप गए होंगे, दवाइयाँ खरीदी होगी. तो जैसे ही आप दवाई खरीद के निकलते हैं तो उस समय पे एट दैट टाइम जो मेडिकल स्टोर वाला एक कॉपी में थोड़ा सा एंट्री करता है. हैव यू सीन? कभी नोटिस किया है आपने कि उसने कॉपी में लिखा है? या किसी शॉप में देखो तो मतलब कहीं शॉप पे जाने के बाद जितना भी सामान खरीदा गया है उन सब की एंट्री होती है. तो ये जो फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री जिसमें किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन होता है, उस सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, दैट इज जर्नल बुक. ये दिस इज द फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटेंसी. ये इट इज अ ओरिजिनल रिकॉर्ड्स ऑफ द अकाउंटेंसी, जर्नल बुक, जिसमें सारे ट्रांजैक्शन, चाहे वो सेल का होगा या परचेज का होगा या सेल्स रिटर्न. अब मैं इसमें आपको ट्रांजैक्शन बता देती हूँ कि इसमें जो है परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और कैश रिसीव और कैश रिसीव्ड और कैश पेमेंट. तो ये
बेसिकली कोई भी बिजनेस होगा, कोई भी शॉप होगी, उन शॉप पे यही सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। परचेज, या तो कोई सामान खरीदा गया होगा, या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कोई आता है कि भाई आप ये रखो अपने शॉप पे, तो हम उससे परचेज करते हैं। या हम कोई फैक्ट्री है तो वहाँ पे रॉ मटेरियल आ रहा है। तो इस तरीके से कुछ ना कोई भी ट्रांजैक्शन अगर क्रिएट होगा तो परचेज होगा, सेल होगा, सेल्स। तो एट ए टाइम जब वो टाइम होता है बिजनेस का, जब कस्टमर्स का टाइमिंग होता है, आने और जाने का टाइम होता है, उस समय पे इट्स नॉट पॉसिबल कि अलग अलग बुक्स खोले, बार बार ओपन करे, बार बार उसको, कभी परचेज के लिए आया तो चलो परचेज की बुक खोल ले, चलो सेल की बुक खोल ले। तो इसीलिए अकाउंट्स बनाने वाले, हु इज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी? द फादर ऑफ अकाउंटेंसी वॉज लुकस पेक्युलियो। लुकस पेक्युलियो। अब ये लुकस पेक्युलियो जो है, इन्होंने ये सोचा कि भाई ये ऐसे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए उन्होंने क्या बनाया? जर्नल बुक। जर्नल बुक जिसमें सारे ट्रांजैक्शन एट ए टाइम रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे। दिस इज द ओरिजिनल बुक। तो जर्नल बुक इज द वेरी फर्स्ट बुक एंड द वेरी ओरिजिनल बुक। अब चलो दिन भर में, या सपोज करो कि चलिए मैंने आपको एक शॉप संभालने को दे दिया, मेडिकल स्टोर को, एट इवनिंग में मैं पहुंच गई, चलो बताओ कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, कितना सेल हुआ। इस चीज को जब एक साथ खूब सारी ट्रांजैक्शन एक साथ लिखे होते हैं, तो उसको करने के लिए या उसको पता लगाने के लिए कि कितना सेल हुआ है और कितना परचेज हुआ है, ये सारी चीज़ों को पता लगाने के लिए उसके लिए एक और इसका नेक्स्ट स्टेप बनाया गया है कि भाई दिन भर की सेलिंग के बाद, दिन भर का पूरा ट्रांजैक्शन होने के बाद अकाउंट मेंटेन करने वाले का एक और काम हो जाता है कि जनरल बुक में से सारी एंट्रीज को अलग अलग बुक में बनाए। सबकी, ये जितने भी बुक है सबके बुक अलग अलग मेंटेन होगा और उसमें सारे ट्रांजैक्शन सेपरेटली लिखा जाए, यानी परचेज का अलग, सेल का ऐसे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि सपोज करिए अब डायरेक्टली आई एम टेक यू टू द किचन। अपन किचन में चलते हैं। जैसे चावल, दाल, आटा, सबके हम कंटेनर अलग अलग रखते हैं। ग्रेन्स के कंटेनर अलग है, मसाले के कंटेनर अलग है। क्यों? हम सब एक ही डिब्बे में क्यों नहीं रखते? जब भी हमको कुछ निकालना है तो हम सब अलग अलग करेंगे, है ना? इन द सेम वे जनरल बुक जो है वो एक साथ इकट्ठी एंट्रीज हो जाती है, लेकिन उसको टाइम को सेव करने के लिए कैशियर का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इन सारी बुक्स को अलग अलग बनाना। तो सारे बुक को, जनरल बुक को देख के नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? लेजर। लेजर बुक। इसका अब इसमें क्या होगा कि जनरल बुक बन जाने के बाद आपको क्या बनाना सीखना पड़ेगा? लेजर बुक। इसमें से जनरल बुक में से ओरिजिनल एंट्रीज को छांट छांट के आपको परचेज बुक में, जितनी परचेज की एंट्री होगी वो परचेज बुक में जाएंगी, जितनी सेल्स की एंट्री होगी सेल्स बुक में जाएंगी, रिटर्न की, इनकी मतलब सारे ट्रांजैक्शन की एंट्री जो है वो उसके ओरिजिनल बुक्स में रखी जाएगी, सेपरेट बुक्स में। दैट बुक्स आर इज कॉल्ड द लेजर बुक। अब चलो इतने सारे बुक है, उसके बाद भी हमको अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए प्रॉब्लम आएगी कि अरे पहले हम परचेज बुक देखे, हाँ यहाँ पे इतना हमारा कैश गया था, इतना पेमेंट, इतना सामान आया, इतना कैश गया। इसी तरीके से फिर हम सेल्स बुक को खोलेंगे कि भाई कितना बिका, कितना वापस आया। ये सब अलग अलग बुक से निकाल के लेना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके बाद आफ्टर दैट, आफ्टर द लेजर बुक, जनरल बुक को देख के हमने क्या बनाया? लेजर बुक। अब लेजर बुक्स के जितने भी अकाउंट्स के बैलेंसेस होंगे, उन सारे बैलेंसेस को देख के क्या बनेगा? ट्रायल बैलेंस। इनको देख के क्या बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इसमें ये हो जाता है कि हम ये देखते हैं कि हमारे किस बुक का और किस बुक में हमारे जितने भी, जैसे कैश पेमेंट के, कैश रिसीव्ड के, सेल्स ट्रांजैक्शन, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, सेल्स परचेज, सारे अकाउंट के बैलेंसेस को हम इसमें ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। और इसका
मेन मोटिव होता है कि टू नो द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के एक्चुअल पोजीशन को जानने के लिए ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। अब ट्रायल बैलेंस भी बन गया, चलो भाई ठीक है, सबके बैलेंसेस भी निकाल के कैशियर उसमें रख रहा है, लेकिन एट लास्ट व्हाट प्रिपेयर्ड आफ्टर द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को देख के प्रिपेयर होता है फाइनल अकाउंट्स। और इस फाइनल अकाउंट्स में 3 अकाउंट मेंटेन होते हैं। पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड वन इज बैलेंस शीट। So these all accounts are maintained in the bookkeeping and accounting। इसमें हमको यानी आपकी जर्नी स्टार्ट होती है जनरल बुक से, जनरल बुक को देख के लेजर बुक बनाया, लेजर बुक को देख के ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस को देख के फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होता है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो दिस इज द journey of, and these all are the main and important chapters of your 11th class। आपकी जो 11th क्लास की अकाउंटिंग बुक है उसके ये मेन चैप्टर्स हैं, दोज यू हैव टू लर्न, जो कि आपको सीखना है। तो हम अकाउंटिंग इसीलिए मैंने आज आपको अपना ये लेक्चर दिया है, जर्नी ऑफ अकाउंट्स, in which you have to learn all these account, to prepare all these account. So we will continue in the next lecture. Thank you.